श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। मानस ज्ञान भाग 502 चर्चा, गीता भाग 17 अध्याय की चर्चा। संसार को चलाने के लिए भगवान ने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुणों को प्रदर्शित किया और इन 3 गुणों से ही संसार चलता है। खाना भी 3 तरह का होता है, सतोगुण खाना, रजोगुण खाना और तमोगुण खाना। सतोगुण खाना बिल्कुल अमिष भोगी हो, तुरंत पचने लायक हो। रजोगुण खाना जो है चटपटा हो। तमोगुण खाना जो है अमिष हो और सड़ा गला हो। उसको 3 तरह के दान भी होते हैं, सतोगुण दान, रजोगुण दान और तमोगुण दान। सतोगुण दान में ऐसा दान जो आपने दिया, दाहिने हाथ ने दिया, बाएं हाथ को पता न चला, छुपा हुआ दान, गुप्त दान। रजोगुण दान यज्ञ करेंगे, नाम होगा, यज्ञ करेंगे, लड़का होगा, चाहे लड़का हुआ तो यज्ञ करेंगे, या किसी काम को होने पर, यानी किसी काम को होने पर काम को जनाना, समझाना, ये रजोगुण हुआ। और तमोगुण दान, तमोगुण जो यज्ञ होता है, दान जो होता है, वो किसी को बुरा करने के लिए, किसी का बुरा हो जाए तब यज्ञ कर लो कि फलाने का बुरा हो गया, अब मैं यज्ञ करूंगा, अब मैं करूँ। तो 17वें अध्याय में भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कुल 18 अध्याय हैं। 17 अध्याय रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से शरीर को चलाने के लिए, जैसे सतोगुण सुबह का समय होता है, रजोगुण दोपहर का समय होता है और तमोगुण रात को समय होता है। सवेरे उठते ही हम सोचते हैं कि हम ये काम कर लेंगे, वो काम करते हैं। रजोगुण करते हैं, कुछ काम में प्रसन्नता मिलती है कि ये काम हमने कर लिया, ये हमें सफलता मिल गई। और तमोगुण में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हम सो ही जाते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते। तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 गुणों से संसार पूरा चलता है। और ये तीनों गुणों के ऊपर जो उठ जाए, गुणातीत हो जाना, तो भगवान की भक्ति मिलती है। और भगवान की भक्ति मिलने से आदमी के अंदर का क्या गुण होगा कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वधाय अभ्यसनम चैव भागमयम तप्य उच्यते। जो मनुष्य सतोगुण में जाता है वो किसी को उद्योग, गुस्सा करने वाला वाक्य नहीं बोलता है, दूसरे का हित करने वाला ही वाक्य बोलता है। वह स्वाध्याय करता है और उसकी वाणी में तपस्या का भाव होता है। मनः प्रसाद सौम्यत्तम मौनम आत्मम विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानस उच्यते। मन की प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता होना बहुत जरूरी है, तभी आदमी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का भाव, मन की प्रसन्नता होने से सतोगुण का, जितना देर तक हम सतोगुण में जीते हैं, सतोगुण दिवत्व का लक्षण है, रजोगुण मनुष्यत्व का लक्षण है और तमोगुण राक्षसत्व का लक्षण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मनुष्य अपने गुणों से अपना परिचय दे देता है कि वह किस गुण में प्रवाहित हो रहा है। मनुष्य का गुण सतोगुण, दातव्यम इति दानम दीयते अनुपकारणे देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम संतम। दान देना ही है, कर्तव्य होना चाहिए दान देने का। देश काल और पात्र को समझ करके दान देना चाहिए, ये दान सात्विक कहलाता है।
और वह दान राजसी कब है? जब यत च प्रत्युति करार्थ फलम उद्देश्यम वा पुनः, मैं यज्ञ करूं जिससे कि मेरे को बच्चा पैदा हो जाए, संतान बढ़ जाए, मनोकामना पूर्ति हो जाए, इस तरह के यज्ञ को, इस तरह के दान को, इस तरह के भाव को हम राजसी भाव करते हैं। और वह भाव जिससे किसी का बुरा होने के लिए हम भाव करें कि ये भगवान किसी का बुरा कर दो। आदेश काले च यद दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत अवज्ञातम तत् तामसताम उदीयते। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्ण अयोग्य देश काल में कृपा के पात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस दान कहलाता है। तो तामस भोजन, तामस दान, तामस स्थिति अपनी जीवन में, जो आदमी दिन में भी सोता हो, रात में भी सोता हो, दोपहर में सोता है, उसके लिए तो तमोगुण हमेशा है। जो सुबह में जगता है, दोपहर में उद्योग करता है, रात में सो जाता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में प्रभावित होता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीन गुण हैं, और ये तीनों गुणों को जो स्पर्श नहीं करता है, तीनों गुणों से जो ऊपर उठ जाता है, उसी का नाम ब्रह्मत्व, और उसी का नाम असली तत्व, उसी का नाम निर्वाण मोक्ष, जो भी कहिए। तो गुणातीत होना, तीनों गुणों से ऊपर उठना संभव है नहीं, किंतु फिर भी जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक तीनों गुणों के ऊपर उठने की कोशिश करता है, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है, वो चाहे तो भगवान को, भगवान की सत्ता को, भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ओम तत् सत इति निर्देशो ब्राह्मणं त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणं शान्तेन वेदांश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम से सब काम शुरू होता है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम ओम से शुरू होता है। ऐसे तीन प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि का आदिकाल से ब्राह्मण और वेद याद रचे। ओम से ही संसार की रचना हुई। तस्मात् उदित्य उदृह्य यज्ञान दन तपः क्रिया परिवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनम। इसलिए मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दन तप क्रियाएं सदा ओम यानी परमात्मा के नाम से उच्चारण होती है। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञम तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा यन्ते मोक्ष काक्ष भी। सत तत् सत नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर भगवान के जो कुछ है, जो हम किसी को देते हैं भगवान का है, और जो हम लेते हैं वो भी भगवान का है, इस तरह से भाव करके दान देना चाहिए। दान रूपी क्रियाएं कल्याण की इच्छा से पुरुषों को दी जानी चाहिए। ये सात्विक ज्ञान कहलाता है। यन्ते सात्विका देवान यक्षरशंसि राजसा प्रेत भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तमसा जना। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं। जो मनुष्य सात्विक भाव के होते हैं वो देवताओं का पूजा करते हैं। जो राजसी होते हों वो यक्ष की पूजा करते हैं, और जो तामसी होते हैं वो राक्षसों की पूजा करते हैं। अशास्त्र भीतम घोरम तप्यन्ते तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलवन्विता। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़ करके कल्पित तरह से घोर तपस्या अहंकार से कामना करके और पूजा करता है, ऐसे मनुष्य जो हैं कर्ष्यन्ते शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुरा निश्चयान। जो शरीर से स्थित भूत समुदाय को और अंत करण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले हैं। अज्ञानी असुर के भाव, जिन लोगों का असुर भाव होता है, राक्षसी भाव होता है, वो अपने शरीर को
तरह तरह के कष्ट दे करके और भगवान को खुश करने की कोशिश कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण।